नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी जगत गुरु रामभद्राचार्य के हिंदू राष्ट्र को देकर दिए बयान पर घमासान मच गया है। मौलाना और एसपी सांसद ने ऐतराज जताया है। उसके बाद आपको बताएंगे बिहार में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने बगैर नाम लिए महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू पर तंज कसा है, जिस पर सियासत काफी गर्म है। और साथ ही बात होगी बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बाद में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है, इसे लेकर बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। फिर बात करेंगे बिहार के रण में मायावती 6 नवंबर से उतरेंगी। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। ऐसे में बीएसपी के लिए लेट प्रचार पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि जब संसद में अपने 470 सांसद होंगे तब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस पर एसपी सांसद बर्क ने कहा कि हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। अयोध्या के संतों ने जहां रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है, वहीं मौलाना का कहना है कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र रहा, न ही कभी इस्लामिक राष्ट्र रहा। ये कभी मजहबी राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में कम से कम 470 सीटें हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब संसद में अपने 470 सांसद होंगे तब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं लाएंगे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, अब हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीटें हैं। संभल से एसपी सांसद बर्क ने पलटवार कर कहा कि 470 सीट जीतने के आह्वान से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वही है जो 2, 4, 10, 15 लोग इस देश के अंदर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वही है और कुछ नहीं। 470 सीटें ये जीत कर नहीं, ना तो जीत सकते हैं और न ही इस देश को कोई धार्मिक राष्ट्र बनाया जा सकता है। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमने एक निर्णय लिया है, आप बताने कि एक ऐसा गुरुकुलम बनाएंगे जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विधा को हम पढ़ेंगे। मौलाना बरेलवी का कहना है कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र रहा और ना ही कभी इस्लामिक राष्ट्र रहा। भारत कभी मजहबी राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र रहा और न इस्लामी राष्ट्र रहा और भविष्य में भी ये किसी मजहबी शनाख्त के साथ भारत नहीं रहेगा। भारत की पहचान, उसकी शान, आन बान जमहूरियत में है, जमहूरी निजाम में है। वहीं अयोध्या के संतों ने रामभद्राचार्य का बयान का समर्थन किया। जब तक हमारे सांसद भवन में 470 से अधिक सीटें सांसद हमारे नहीं होंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा पाएंगे। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी हमको बहुमत की आवश्यकता है किसी भी बिल को पारित करने के लिए। उनके यहाँ उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है। मदरसे के आड़ में क्रूरता, आतंकवाद, व्यभिचार, हलाला जैसे मुद्दे बताए जाते हैं, उनको सिखाए जाते हैं, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर मुरादाबाद में महायज्ञ और सम्मेलन हुआ। इस दौरान VHM मातृशक्ति की प्रदेश महामंत्री ने कहा कि एक नारी 100 पर भारी है, 5 मिनट में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। किसी ने कहा था कि हमको 15 मिनट दीजिए, पुलिस को हटाइए। आप हमको 5 मिनट दीजिए, पुलिस को हटा के तो देखिए। हम जो मातृशक्तियां हैं, एक एक मातृशक्ति भी 100 को निपटा देगी।
हम भी तलवार चलाना सीख रहे हैं, लाठी चलाना जानते हैं। आप हमें 5 मिनट दीजिए, हमें 15 मिनट की भी जरूरत नहीं है। राष्ट्र हम चंडी है, हम दुर्गा है, हम 5 मिनट में इसको राष्ट्र बना देंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य के हिंदू राष्ट्र के बयान पर सियासी बवाल मच गया है और समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की शह बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने सनातन द्रोही और रामद्रोही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस, आरजेडी और एसपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू, जो अच्छा बोल, सुन और देख नहीं सकते हैं। वहीं बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दोहराया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी लगातार प्रचार कर रहे हैं। दरभंगा में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। वहीं आरजेडी ने राम रथ यात्रा को रोका था। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं। एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट, और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। सीएम योगी ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू कभी अच्छा बोल नहीं सकता, अप्पू कभी सच सुन नहीं सकता और टप्पू कभी सच देख नहीं सकता। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। मुजफ्फरपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कार्रवाई के डर से गुंडे माफिया कांप रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों से एक बार फिर एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है, और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है, लेकिन हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। सीएम योगी की बिहार में लगातार रैली हो रही है। उनके भाषण के तेवर ने पूरा चुनावी माहौल बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी गप्पुओं की पार्टी है। इस पार्टी में बड़े बड़े गप्पू हैं और यहां पर इनके चप्पू हैं। वहीं उमा भारती ने कहा कि सीएम योगी उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सीएम योगी के बयान पर ऐतराज जताते नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने हनुमान जी का अपमान किया है। अगर ये चुनाव में मुझे क्या कहा है, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए। निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है। बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे।
आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। चुनाव को लेकर कि पप्पू, टप्पू और अप्पू, पप्पू अच्छा और सच्चा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। तो मैं क्या कहूँ इसमें, आप बताओ। ठीक ही कहा, ये कह दूंगी। बिहार चुनाव को लेकर क्या मेरे छोटे भाई ने ठीक ही कहा। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? और हमारी सरकार बनने में पहले से तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने सीएम योगी के लिए स्पेशल रणनीति बनाई है और पीएम मोदी की सभाओं वाली सीट के आसपास की सीटों पर ही सीएम योगी की सभाएं हो रही हैं, जिससे उन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। जेडीयू एलजेपी उम्मीदवार सीएम योगी की रैली करवाना चाहते हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जातीय सेनाएं खड़ी करके हिंदू को हिंदू से लड़ा करके पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने सीएम योगी के लिए स्पेशल रणनीति बनाई है। पीएम मोदी की सभाओं वाली सीट के आसपास की सीटों पर ही सीएम योगी की सभाएं भी हो रही हैं, जिससे उन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन सीटों पर चुनावी व्यू सजा रहे हैं, चुनावी माहौल बना रहे हैं, उन्हीं सीटों के इर्द गिर्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में सभाएं लगाई जा रही हैं, रोड शो कराए जा रहे हैं, रैलियां कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभाओं का जो गठजोड़ है, जो सभाओं का सियासी समीकरण है, वो सीधे तौर पर यही है कि इन सभाओं से बिहार में उन सीटों पर मजबूत पैठ भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभाएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी ने सीवान जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए सभा की थी। जब पीएम की सभा की प्लानिंग की गई तो सीवान की जगह पड़ोसी जिले सारण के छपरा में की गई। इसी तरह से पटना के दानापुर में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। वहीं पटना में पीएम का रोड शो हुआ। योगी आदित्यनाथ जी की सभाओं से बिहार के अंदर जो जातिवाद का तिलिस्म है वो टूट रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बड़े पैमाने पर सभाएं कर रहे हैं और उनकी सभाओं में जो जातीय राजनीति करने वाले लोग हैं वो बेनकाब हो गए हैं। 30 अक्टूबर को मोतीपुर में पीएम मोदी की सभा हुई। इसके बाद बीजेपी की ओर से सीएम योगी की एक सभा मुजफ्फरपुर में भी कराने की योजना बनाई गई। योगी जी चूंकि योगी हैं, संत हैं, तो उनकी जो राजनेता और संत का जो उनका असर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी भी सभाएं काफी संख्या में रखी जा रही हैं। योगी जी वैसे भी बिहार से उनका खासा जुड़ाव है और बिहार में काफी लोकप्रिय हैं, तो उनकी सभाओं का इम्पैक्ट आए, पार्टी इसकी खास तौर पर ध्यान रखे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। एनडीए के उम्मीदवार अपने अपने इलाके में सीएम योगी का रोड शो कराना चाहते हैं। आरजेडी के गढ़ में सीएम योगी की रैलियों की काफी डिमांड है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू एलजेपी उम्मीदवार सीएम योगी का टाइम मांग रहे हैं और उनसे रैली कराना चाहते हैं। पीएम योगी के बाद बिहार में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। ये बीजेपी की एक विशेष रणनीति है, यानी कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो जोड़ी है, ये बिहार चुनाव में सभाओं के मामले में भी बीजेपी इस जोड़ी का पूरी तरीके से चुनावी लाभ लेने में जुटी हुई है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत निसार, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिहार चुनाव में जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही प्रचार में सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बिहार के दंगल में यूपी के दिग्गज नेता उतरे हुए हैं, जिन्होंने सियासी पाराखाई कर रखा है। बिहार में प्रचार के दौरान सीएम योगी के बड़े हमलों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। वहीं भूपेन्द्र चौधरी और जियाउर रहमान बर्क ने भी निशाना साधा है। देखिए।
बंटना नहीं है, बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बिहार के दंगल में सीएम योगी की रैलियों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। योगी के लगातार हमलों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, जिसमें वो कहते नजर आए कि बिहार में एक रंगी पड़ोसी आए थे जो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। न उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के बिहार में प्रचार करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपनी सरकार के जंगल राज की चर्चा करने बिहार गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के समय जो कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश में अराजकता रहती थी, तो उन्हीं का रोल मॉडल बिहार में है। उसी जंगल राज की चर्चा करने के लिए वहां गए होंगे, वही कामकाज, उसी कामकाज का लेखा जोखा रखने जनता के बीच में गए होंगे अखिलेश जी। वहीं संभल से एसपी सांसद बर्क का कहना है कि बीजेपी विकास और रोजगार की जगह बटेंगे कटेंगे वाली सियासत कर रही है। लेकिन बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश देश के चुनाव के अंदर जो जनता से जुड़े मुद्दे हों उस पर चर्चा होनी चाहिए कि किस सरकार ने क्या किया और आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार बनने के बाद में कौन जनता के लिए क्या विकास कार्य करेगा, जिससे कि एक संयम, एक पॉजिटिव चर्चा हो। बिहार चुनाव में महागठबंधन से अखिलेश को कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन उनके लगातार प्रचार पर बीजेपी जहां तंज कस रही है, वहीं एसपी भी पलटवार करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मायावती ने 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं और 6 नवंबर को रामगढ़ और कैमूर सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगी। मायावती आखिर किस फॉर्मूले पर काम करना चाहती हैं बिहार चुनाव में? देर से प्रचार आखिर कौन सी रणनीति है? इसे लेकर एसपी ने बीएसपी को एक बार फिर से बीजेपी की बी टीम बताया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीट पर वोटिंग होगी, लेकिन मायावती अभी तक अपने किसी प्रत्याशी के प्रचार के लिए नहीं पहुंची। मायावती बिहार के रण में 6 नवंबर को प्रचार के लिए उतरेंगी। ऐसे में राजनीति के जानकार मानते हैं कि कहीं ये देरी उन्हें भारी न पड़ जाए। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। जो पहले से कहा जा रहा था, इस तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, उसको ये लोग उनके बयान को इसका पुष्टि मानते हैं। अब यही बात अखिलेश यादव ने जो ए टीम, बी टीम और सी टीम की बात और पी टीम की बात की बिहार में जाके, वो मायावती जी की तरफ इशारा करे, क्योंकि मायावती भी 6 नवंबर को बिहार में प्रचार करने जा रही है। बिहार में मायावती की 24 चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तय किया गया है। पूर्वी यूपी से सटे बिहार के जिले कैमूर, बक्सर, सासाराम, रोहतास और जहानाबाद जिलों में मायावती चुनाव प्रचार कर सकती हैं। हालांकि एसपी अभी भी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। अब इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ए बी सी पी, कमाल है, बीसीपी टीम भी लेके आ गई है, तो इसलिए बीजेपी भी अब बीसीपी भी हो गई है, क्योंकि इनके पास बी टीम है, सी टीम है, पी टीम है, तो अब बीजेपी और बीजेपी बीसीपी। बीएसपी बिहार के विधानसभा चुनाव की फील को यूपी में लाना चाहती है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में मायावती अपने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव होने का
संदेश देना चाहती हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जाकर किस तरह से सियासी समीकरण को बदलेंगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन मायावती का बिहार दौरा बिला शक शुबहा वहां के सियासी समीकरण को बदलने में काफी कारगर साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारतीय विमेंस क्रिकेटर्स अलग अलग परिवेश में आती हैं और किसी की माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर बेटी को क्रिकेटर बनाया तो किसी के पेरेंट्स सरकारी जॉब में रहे हैं। वुमेन्स क्रिकेट में किसी के पिता ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं, किसी के घर वाले सब्जी बेचते हैं। देखिए विश्व विजेता बेटियों की ये खास कहानी इस रिपोर्ट में। भारत की विश्व विजेता बेटियों का परचम आज दुनिया में लहरा रहा है। देश जश्न में डूबा हुआ है क्योंकि भारत की इन बेटियों ने अपनी मेहनत से जो इतिहास लिखा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा होगी। क्योंकि जिन बेटियों ने विश्व कप जीता है उनकी कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं। किसी के पिता सब्जी बेचते हैं तो किसी के पिता दुकान चलाते हैं। हरमनप्रीत कौर इस वर्ल्ड कप में 9 मैच खेली है जबकि 260 रन बनाई है। इनका जन्म स्थान मोगा पंजाब है। माँ हाउसवाइफ हैं और पिता पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। हरलीन देओल इस विश्व कप में 7 मैच खेलकर 169 रन बनाए। जन्म स्थान चंडीगढ़, माँ सरकारी कर्मचारी हैं, पिता बिजनेसमैन हैं। दीप्ति शर्मा इस वर्ल्ड कप में 9 मैच खेलकर 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए। दीप्ति आगरा की रहने वाली है, माँ रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, पिता रेलवे कर्मचारी। शेफाली वर्मा इस विश्व कप में 2 मैच खेली है जिनमें 97 रन बनाए। फाइनल में उन्होंने 87 रन के साथ 2 विकेट भी चटकाए। रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा की मां हाउसवाइफ हैं और पिता ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। भारत विविधताओं का देश है, ठीक उसी तरह क्रिकेट चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स भी अलग अलग परिवेश से आते हैं। किसी के पिता ने सब्जी बेचकर अपनी बेटी को क्रिकेट मैच में लाया तो किसी के पिता ठेला लगाते हैं तो किसी के पिता आर्थिक तंगी से जूझकर अपनी। खबरें जारी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।